नमस्कार जोहार साथियों। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। देखिए अभी आपका परीक्षा नज़दीक आ गया है और यहाँ पे जो है विद्रोह एवं आंदोलन से संबंधित प्रश्न एक या दो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं उसको हम लोग शॉर्ट नोट्स की तरह जो है हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, यानी कि रिमाइंड करेंगे। देखिए आपको इसमें जो है विद्रोह एवं आंदोलन से दो तीन चीज़ें बराबर पूछी जाती हैं कि कौन सा विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। जैसे मान के चलिए यहाँ पे पहाड़िया विद्रोह हुआ है, तो किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच में हुआ, तो 1772 से लेकर के 1780 ईस्वी तक किनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था, तो ये और इसकी शुरुआत किसने किया था, किस लोकेशन पर ये हुआ था। ये तीन चार चीज़ें जो है प्रत्येक विद्रोह से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए सारे जो है जितने भी विद्रोह यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 8 से 10 12 यानी कि 10 विद्रोह से ऊपर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको परीक्षा में किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आज जो है कंप्लीट कर लीजिएगा सारा जो है विद्रोह। अगर यदि आप जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट, झारखंड पुलिस और आपका क्या है ये आपका जो भी पुलिस वालों की यानी कि जो है जेपीएससी हो गया, या फिर आपका जो भी होमगार्ड वगैरह का जो भी आता है तो उसमें जो परीक्षा होता है तो उसमें क्या है कि अगर यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है विद्रोह से तो आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला विद्रोह यहाँ पे हमारा है पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। और इसका जो पहाड़िया विद्रोह का जो समय था ये 1772 ईस्वी से लेकर के 1780 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1772 से लेकर के 1780 ईस्वी तक चला। देखिए पहाड़िया आंदोलन की शुरुआत झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ की गई थी। इसका मुख्य जो उद्देश्य था इस आंदोलन होने का वो क्या था कि झारखंड राज्य के जो आदिवासी भाई थे उनके ऊपर क्या हो रहा था, बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचार, यानी कि जो ब्रिटिश जो शासक थे वो क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे इनके ऊपर, और इसी के खिलाफ जो है यहाँ पे ये जो है आंदोलन किया गया था, जो वर्ष 1772 ईस्वी से लेकर के 1780 ईस्वी तक चला था। तो यहाँ पे तीन चीज़ आपको राइट डाउन करना है। पहला चीज़ ये, दूसरा पहाड़िया विद्रोह का नाम था, क्यों ये हुआ था, तो ये जो है ब्रिटिश अत्याचार बढ़ गया था, इसकी वजह से ये आंदोलन करना पड़ा था। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे सब में आपको कुछ ना कुछ राइट डाउन कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। दूसरा हमारा आ गया देखिए मांझी विद्रोह, ठीक है। मांझी विद्रोह और मुंडा विद्रोह ये दोनों अलग चीज़ें, ध्यान रखिएगा। ये हमारा है मांझी विद्रोह जो चला था 1780 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत तिलका मांझी उर्फ जबरा मांझी ने की थी। अच्छा देखिए यहाँ पे तिलका मांझी का नाम आ गया, तो यहाँ पे देखिए तिलका मांझी से संबंधित आपका झारखंड में एक प्रश्न पूछा जाता है कि तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या है, तो तिलका मांझी उर्फ जबरा मांझी, ठीक है। इनका जो दूसरा नाम है जबरा मांझी भी है, तो ये आपको राइट डाउन कर लेना है। देखिए तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आदिवासी योद्धा थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। देखिए तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। तिलका ने वर्ष 1772 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बिना किसी समर्पण के अपना विद्रोह जारी रखा। समय ध्यान दीजिएगा, समय यहाँ पर क्या है, 1772 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ इन्हें बिना किसी समर्पण, यानी कि एक बार भी ब्रिटिश सरकार जो है इसको अरेस्ट नहीं कर पाया, ठीक है, अपना विद्रोह इन्होंने जारी रखा था। उसके बाद आपका मांझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे मांझी विद्रोह का नाम दिया गया। समझ गए, इसका मूल उद्देश्य क्या था तिलका मांझी का उर्फ जबरा मांझी का, कि जो ब्रिटिश हुकूमत थे उनका जो अत्याचार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और उसी को दबाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया था, एक आंदोलन किया था, जिसका लास्ट में नाम क्या दिया गया, मांझी विद्रोह इसका नाम दिया गया था, ठीक है। देखिए और उसके बाद क्या है कि यह विद्रोह जो है 1780 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक चला था। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे दो विद्रोह के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग तीसरा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका तीसरा विद्रोह है तमाड़ विद्रोह, ठीक है। देखिए तमाड़ विद्रोह जो आपका हुआ था ये 1795 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है दुखान मानकी ने किया था, और यह विद्रोह 1795 से 18 ईस्वी तक चला था। आपको तीन चीज़ इसमें याद रखना है। पहला, विद्रोह का नाम क्या है, तमाड़ विद्रोह है, ठीक है। इसका नेतृत्व यानी कि जो इसका लीडर था वो कौन था,
तो देखिए दुखान मानकी या फिर कहीं कहीं आपको दुखन मानकी सिर्फ लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ये कब से कब तक चला था? 1795 से 18 ईस्वी तक चला था, ठीक है। चलिए मुंडा विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मुंडा विद्रोह जो है 1795 से स्टार्ट हुआ और 1800 ईस्वी तक की चला। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है विष्णु मानकी ने किया था और यह विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह की तरह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो इसका नेतृत्व किसने किया था? विष्णु मानकी ने किया था। एक और मुंडा विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था? दुखान मानकी ने किया था और ये जो चला था 1800 ईस्वी से लेकर के 1802 ईस्वी तक चला था, ठीक है। तो इसको भी आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए मुंडा जनजाति ने झारखंड राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ समय समय पर आंदोलन किए हैं। इस क्रम में दुखान मानकी द्वारा एक विद्रोह किया गया जो 1800 ईस्वी से लेकर के 1802 ईस्वी तक चला था। तो ये भी क्या नाम है इसका? मुंडा विद्रोह। ये किसके नेतृत्व में किया? तो दुखान मानकी के नेतृत्व में किया था, ठीक है। देखिए एक और मुंडा विद्रोह हुआ था, इसका जो समय था 1819 ईस्वी से लेकर के 1820 ईस्वी के आसपास में था और यह विद्रोह जो है सभी विद्रोहों की तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ था और इसकी शुरुआत पलामू के भूकन सिंह ने किया था। देखिए मुंडा विद्रोह जो है 3-4 अभी तक हम लोगों ने देख लिया, लेकिन सब में क्या है कि नायक जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे 1819 ईस्वी से लेकर के 1820-16 में कौन है नायक? तो भूकन सिंह ने यह विद्रोह जो है किया था अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद आपका आता है खेवर विद्रोह या फिर यहाँ पे देखिए खरवार विद्रोह भी इसका नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो हुआ था 1832 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी में हुआ था। देखिए खेवर विद्रोह की शुरुआत दुबाई गोसाई, पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में 1832 ईस्वी में की गई थी और यह विद्रोह 1833 ईस्वी में ख़त्म हो गया, यानी कि 32 से लेकर के 33 तक यह विद्रोह चला था। उसके बाद आता है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का जो समय था 1833 से लेकर के 1834 ईस्वी तक। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है संत गंगा नारायण ने किया था और इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान बंगाल के मिदनापुर जिले के डालभूम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया था। तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो कौन है? संत गंगा नारायण है, ठीक है। और यह विद्रोह जो कहाँ पर हुआ था? तो यह विद्रोह जो है पश्चिम बंगाल का जो आपका बंगाल का जो मिदनापुर जिला है वहाँ के और ढालभूम, ठीक है, ये ढालभूम लिखा हुआ है, ये ढालभूम हो जाएगा, ढालभूम और राजमहल, यहाँ पे जंगल महल लिखा हुआ, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। तो ढालभूम और राजमहल के आदिवासियों की मदद से इन्होंने ये किया था, ठीक है, भूमिज विद्रोह। देखिए आता है संथाल विद्रोह। इसका समय क्या था? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था और यह जो है संथाल जनजाति जो मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में पाई जाती है। इस जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था और इस विद्रोह को संथालों का विद्रोह कहा गया था, ठीक है। ये विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। जनरली यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दूसरा आपका है संथालों का ही विद्रोह है, 1855 से 1860 के बीच में है और संथालों का यह जो है दूसरा विद्रोह था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए संथालों का दूसरा विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किया गया था और यह विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था और 1860 तक चला था। देखिए सिद्धू कान्हू का यदि आप जीवनी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप लिखिएगा सिद्धू कान्हू का जीवनी GK वितार के, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सर्च मारिएगा तो। यहाँ पे देखिए सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये जो है 4 भाई थे और चारों भाई ने जो है आंदोलन किया था। हालांकि सिद्धू कान्हू जो है फेमस हो गए, ये 2 भाई हैं, लेकिन चांद भैरव जो हैं ये विलुप्त हो गए क्योंकि इनका नाम जो है ज़्यादा आया और ये जो है बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है बहुत ही लड़े थे। आपको यहाँ पे इनका जीवनी देखिएगा तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। और सिद्धू कान्हू का जीवनी के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, उनका जन्म पूछा जाता है, कितने भाई बहन थे, कब हुआ था, सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिद्धू कान्हू वाला जीवनी वाला, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से पढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें चर्चा हम नहीं करेंगे इनके बारे में। तो देखिए संथालों का जो दूसरा विद्रोह हुआ था 1855 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ था और यह विद्रोह 1855 में शुरू हुआ, 1860 तक चला था, ठीक है, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के द्वारा। उसके बाद आपका आता है सिपाही विद्रोह जो 1856 से 1857 के बीच चला और यह विद्रोह जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था, यानी कि जो सशस्त्र मतलब क्या, हथियार के साथ था, ठीक है, जिसे शहीद लाल विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय एवं बुधू वीर के नेतृत्व में किया गया
और इस विद्रोह का शुरुआत जो है आगजनी तथा छावनियों में तोड़फोड़ से की गई, लेकिन आगे जाकर इस विद्रोह ने विशाल रूप लिया और इस विद्रोह को खत्म होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन भी शुरू हुआ था। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह समझ गए। उसके बाद अब आता है खेरवार आंदोलन, जो 1874 ईस्वी में हुआ था। खेरवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सन 1874 ईस्वी में की गई। भागीरथ मांझी तिलका मांझी के पुत्र थे, समझ रहे ना। भागीरथ मांझी कौन थे? तिलका मांझी के पुत्र थे, जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, भागीरथ मांझी जो हैं तिलका मांझी के पुत्र हैं और तिलका मांझी का एक और नाम था जबरा मांझी। पुत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ने पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी और इसके बाद भागीरथ मांझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, तिलका मांझी को जो है ब्रिटिश हुकूमत जो था उन्होंने क्या किया था कि फांसी पे लटका दिया गया था बीच चौराहे पर, क्योंकि लोग इसको देखे और डरे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो एक आग जल रहा था आंदोलन का हमारे देश में, वो आग जो है जारी रहा और जारी क्या रहा, एक तरह से कह सकते हैं कि आग और भड़क गया था, ताकि हमारा देश जो है जल्दी आज़ाद हो सके। ठीक है, तो इन्होंने जो है भागीरथ मांझी यानी कि तिलका मांझी को फांसी देने से बहुत बड़ा खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए अगला आंदोलन हम लोग का है खड़िया विद्रोह। ठीक है, जो 1880 ईस्वी में हुआ था। खड़िया विद्रोह की शुरुआत तेलंगा खड़िया ने किया था। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी में हुआ था और झारखंड के गुमला जिले से मुरुगू गांव में ये हुआ था इनका जन्म। ठीक है, किनका? तो ये तेलंगा खड़िया का। कौन सा विद्रोह था? खड़िया विद्रोह था। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। इस तरह से आप याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं मुंडा विद्रोह में। 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था और ये विद्रोह भी मुंडा विद्रोह का हिस्सा था, जो मुंडा जनजाति ने 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक चलाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, बिरसा का जन्म झारखंड के उलिहातू नामक स्थान पर हुआ था। बिरसा के नेतृत्व में झारखंड में उलगुलान नामक आंदोलन हुआ था और मुंडा जनजाति के लोग आज भी बिरसा को भगवान के रूप में मानते हैं। इनका भी जीवनी अगर यदि आप सर्च मारते हैं बिरसा मुंडा की जीवनी जीके बितार के, तो मिल जाएगा। ठीक है, इन लोगों का जीवनी आप पढ़िए, खाली टाइम में जब भी आप बैठे रहते हैं तो सर्च मारिए, पढ़िए, इन लोगों के बारे में जानिए, समझिए। ठीक है, ताकि अगर यदि परीक्षा में पूछा भी जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस सभी विद्रोहों के अलावा और भी कई विद्रोह हुए थे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए थे, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निष्फल करवा दिया गया। इस विद्रोहों के बाद सन यानी कि वर्ष 1914 ईस्वी में विद्रोह किया गया था, जिसका नेतृत्व ताना भगत ने किया था और इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था। और इस आंदोलन से प्रभावित हो करके जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो समझ रहे हैं कितना बड़ा एक आंदोलन हुआ, जिससे सीख लेकर के गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि 1914 ईस्वी में क्या, देखिए 1914 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है किसने किया था? ताना भगत ने। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है आपको कि ताना भगत आंदोलन, ठीक है, ताना भगत आंदोलन या फिर ताना भगत विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।